नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं प्रहार। क्या मोदी के जादू के आगे विपक्ष पस्त हो गया है? यही कारण है कि वो डराने वाली राजनीति पर उतर आया है। न केवल डराने वाली बल्कि धमकाने वाली राजनीति पर भी। और यही कारण है कि हर आए दिन इस तरह के बयान सामने आते हैं, भड़काऊ बयान। कुछ ऐसा ही करते आजकल नजर आ रहे हैं सहारनपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद, जो लोगों के बीच जाकर उनसे ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी इस चुनाव में जीतकर दोबारा आ गई तो सबसे पहला इलाज तुम्हारा और फिर मेरा होना है। ये चुनाव इमरान के हारने जीतने का नहीं बल्कि खुद को बचाने का है। वैसे इमरान मसूद पहले नेता नहीं है जो बीजेपी का डर दिखाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। ये हाल पूरे गठबंधन के नेताओं का है। राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, केजरीवाल हो या फिर तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हर कोई वोटर्स में बीजेपी का डर बैठाने की कोशिश कर रहा है। कोई लोकतंत्र को खतरे में बता रहा है तो कोई संविधान खत्म होने की बात कर रहा है। कोई 24 के चुनाव को देश का आखिरी चुनाव बता रहा है। हालांकि बीजेपी ने इस बाबत चुनाव आयोग से शिकायत की है, लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या ऐसे ही जीतेंगे चुनाव? डराएंगे तभी वोट पाएंगे। आज इसी पर कर रही हूं प्रहार कि क्या ये डर वाली जो सियासत है यही रणनीति है जो तमाम विपक्षी दल हैं, जो गठबंधन पूरा बना हुआ है, क्योंकि एक सुर में वो इसी तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको वो जो पार्टीज हैं, वो जो उन पार्टीज के चेहरे हैं, वो किस तरह से डर वाली सियासत दिखा रहे हैं, उन ग्राफिक्स के माध्यम से मैं यहां आपको दिखा रही हूं। कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी की बात करें तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर खतरा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ये बात कहते हुए नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो ये कहती है कि संविधान के लिए खतरा है। ये आम आदमी पार्टी कहती है। उधर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो ये कहते हैं कि आरक्षण पर खतरा है। ये वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर डराया जा रहा है। आरजेडी की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि चुनाव पर खतरा है। वो ये कह रहे हैं कि ये वाला चुनाव जो है, 24 का चुनाव जो है, वो आखिरी चुनाव है। तो इस तरह से एक एक कर ये तमाम जो दल हैं जो एक साथ हैं, पीडीपी की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि देश में भैया तानाशाही चल रही। तो इस तरह से लोगों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। एआईएमआईएम की बात करें तो वो भी ये कहती है कि अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते कि किस तरह से अगर इमरान मसूद की बात करें, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इमरान मसूद पहले नेता नहीं है बल्कि इस तरह से एक सुर में तमाम जो गठबंधन के नेता हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या हार का डर उनको सता रहा है? हार सामने दिख रही है? क्या यही कारण है कि इस तरह से जो डराने वाली सियासत है वो की जा रही है? आइए ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको कुछ और यहां पर इस तरह से सिलसिलेवार तरीके से उन पॉइंटर्स को दिखाते हैं कि 24 से पहले विपक्षी दलों में दिखा हार का डर, और यही कारण है कि ये रणनीति अपनाई जा रही है। सहारनपुर में वोटर्स को डराते हुए नजर आते हैं कौन? इमरान मसूद। इमरान मसूद ने मुस्लिम वोटर्स से क्या कहा? वो जाते हैं मुस्लिम मोहल्ले में और कहते हैं कि अगर बीजेपी जीती ना तो हम सबका हिसाब कर देगी। ये इमरान कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान का चुनाव नहीं है, खुद को बचाने का ये चुनाव है, तो आप सोच समझकर वोट कीजिए। इमरान ने पहले भी इस तरह का विवादित बयान दिया था, आपको याद होगा 2014 का वो चुनाव भी। लेकिन 2 दिन पहले अगर बात करें तो हिंदू मुस्लिमों की बात करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ मुसलमानों को निकाल नहीं सकते हैं। इमरान के बयान पर बीजेपी ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की थी। बंगाल की बात करूं तो बंगाल में टीएमसी के विधायक जो हैं हमीदुर रहमान जो है वो भी इसी तरह की बात करते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल को सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, तब तो आपको हमारी पुलिस के साथ रहना है या हमारी पुलिस के पास आना है कुछ भी कहने के लिए। लोगों को डराकर वो भी वोट मांगते हुए यहां पर नजर आए थे और ये कह रहे थे कि 90% वोट जो है वो इधर पड़ने चाहिए और दीदी को एक बार फिर से सीएम बनाना है। इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर सुर्खियों में आए इमरान मसूद एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन मतदाताओं को उनका डर दिखाने की कोशिश जरूर की। इमरान मसूद सिर्फ मतदाताओं को ही नहीं मोदी का डर दिखा रहे हैं, बल्कि बीजेपी के तीसरे टर्म पर वो खुद का भी हिसाब किए जाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना बात। इमरान मसूद का ये वीडियो सहारनपुर में चुनाव प्रचार के दौरान का बताया जा रहा है।
बीजेपी ने इमरान मसूद के वोटर्स को डराने वाले इस बयान की इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। बीजेपी का कहना है कि इमरान मसूद जनता के बीच डर पैदा कर रहे हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बीजेपी को पसंद कर रहा है। बीजेपी ने कभी भी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया। मोदी सरकार में दोनों समुदायों को विकास योजनाओं का लाभ मिला। ये बयान दे करके वो जो वोट तलाश रहे हैं उससे वोट नहीं मिलेगा, भाजपा का कमल खिलेगा। विकास सबके विश्वास के आधार पर काम कर रही है। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। प्रदेश में माननीय मोदी जी की बीजेपी की लहर चल रही है। हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। इमरान मसूद पहले नेता नहीं है जो बीजेपी का डर दिखाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। ये हाल पूरे INDIA गठबंधन के नेताओं का है। राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, केजरीवाल हो या फिर तेजस्वी यादव, हर कोई वोटर्स में बीजेपी का डर बैठाने की कोशिश कर रहा है। कोई लोकतंत्र को खतरे में बता रहा है तो कोई संविधान खत्म होने की बात कर रहा है। कोई 24 के चुनाव को देश का आखिरी चुनाव बता रहा है तो कोई आरक्षण खत्म होने का डर बैठाने में लगा है। ये डर अलग अलग शब्दों का जरूर है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ लोगों का वोट हासिल करना है, जिससे वो चुनाव जीत सके। विपक्षी दलों के इन बयानों से साफ है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ जनता को मोदी के नाम से डराकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि 2014 और 19 के बाद बीजेपी 24 में भी लीड करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या जनता विपक्ष के डराने वाली सियासत के जाल में फंसेगी या फिर 24 में एक बार फिर मुद्दा विहीन विपक्ष में ही बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूं। के शर्मा जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार इस वक्त हमारे साथ यहाँ नोएडा स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। एक और प्रोफेसर अखिल स्वामी। तो आज मतलब स्टूडियो में पाठशाला जमेगी, आज क्लास लगेगी। और साथ ही साथ चंद्रमोहन जी हमारे साथ है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले चंद्रमोहन शर्मा जी, आप ही से मैं शुरुआत करना चाह रही हूँ चर्चा की कि अब आप लोगों के पास एक यही हथियार रह गया है, डराने वाला, धमकाने वाला। ये बौखलाहट है क्या? देखिए, बिल्कुल गलत है कि ये कोई हथियार रह गया है या किसी से डराने का धमकाने का है। ये एक रोल मॉडल की आदत से आदत पड़ गई है। सुना है कि देश में एक रोल मॉडल है, देश के प्रधानमंत्री, वो कुछ बोलते हैं 140 करोड़ के जनमानस उसको फॉलो करते हैं। तो मुझे लगा शायद उनको फॉलो कर दिया। फर्क इतना था कि देश के प्रधानमंत्री, मेरा वक्तव्य पूरा होने दीजिए, देश के प्रधानमंत्री मछली की चिंता करते हैं खाने की। देश के अंदर इस्मत लुट रही हो, महिलाओं को नंग घुमाया जाए, बेरोजगार सड़कों पे बिल्कुल टॉपिक है। टॉपिक मछली मटन पर हम कल चर्चा कर चुके हैं, आगे आ जाएंगे उस पर। लेकिन पहले मुद्दे पर रहिए ना सर। ये जो डराया धमकाया जा रहा है, ये जो डराया 10 साल के बाद वो मछली खाने को देखेगा। डराया